हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीवीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और चार्ट पर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में हमारी तरफ से किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं होती। इसमें किसी भी सेटअप को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और उसके सारे पैरामीटर, उसको हम यूज करते हैं। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर वाइज समझना होगा कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होते कैसे हैं। तो ये है हमारे पास ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पीपीटी सेटअप, बीसीपीआर, जीसीआर, जीसीबीओ, आरसीआर, आरसीबीओ, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। फिर पर्टिकुलर ईएमए को हम किस तरह से राइट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर आपको पर्टिकुलर डे बाई डे सीपीआर को किस तरह से समझ सकते हैं। अगर नैरो सीपीआर है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, वाइड सीपीआर है तो क्या हो सकती हैं। किसी भी स्ट्रेटजी को जब हम मास्टर करते हैं तो उसका रिस्क मैनेजमेंट क्या हो सकता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या हो सकती है, उससे रिलेटेड स्टॉप लॉस और टारगेट क्या बनाएंगे, उसको हमें ट्रेडिंग जनरल कैसे करना होगा, उस पर किस तरह से हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी हो, क्या चीज़ डिसिप्लिन में लाना चाहिए। फिर उसके बाद में हमें कैसे कॉन्फिडेंस आए, फिर क्या चीज़ हम अवॉइड कर पाएँ, पोजीशन साइजिंग किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से हमें ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी हो, किस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमें वर्क करना चाहिए। फिर है हमारे पास सेल्फ एनालिसिस किस तरह से करें। फिर जो कैपिटल पर्टिकुलर यूज होता है तो उसमें क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से कितना रिस्क कैपिटल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें एक सेटअप का हिस्सा होता है और उस सेटअप के हिसाब से ही वो वर्क की जाती है। तो चलिए आज देखते हैं इंडेक्स के से शुरुआत करते हैं। जैसे इंडेक्स है तो इसमें हमारे पास जो पैटर्न बन के आया था वो है पीपीटी सेटअप। ये पीपीटी सेटअप था। तो हम देखें कि ये हाई है और यहाँ से हमका सेटअप शुरू होता है तो रिस्क कहीं भी फेवरेबल नहीं लग रहा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से तो ट्रेड नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। जैसे इसी हिसाब से हम कल के दिन देखा जाए तो कल के दिन एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड देखने को मिला और आज के दिन वो फर्स्ट कैंडल इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसके हिसाब से फिर मूव की पॉसिबिलिटी कम नज़र आने लगी, तो आज के दिन अवॉइड कर सकते हैं। फिर है हमारे पास निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में देखा जाए तो यहाँ भी पीपीटी सेटअप था मॉर्निंग में और इस पीपीटी सेटअप के हिसाब से आपके पास में ये रिस्क खड़ा था तो उसके बाद में फेवरेबल नहीं था। तो क्या है कि रिस्क फेवरेबल नहीं है तो हमें यहाँ पर भी क्या करना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में कोई भी फॉर्मेशन नहीं बनी, इन लास्ट में जाकर आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पर एक ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई दी थी ये इसके हिसाब से। तो यहाँ पर आपको ज़रूर आरसीबीओ देखने को मिला। तो आरसीबीओ के हिसाब से आपका ये एंट्री पॉइंट है, ये रिस्क है और उसके बाद फर्स्ट रिवॉर्ड ये है। तो ये कहीं न कहीं आपको 1 रेशियो आपको 2 के आसपास यहाँ पर पॉसिबिलिटी यानी कि 1.5 तक भी देखा जा सकता है। तो इसमें तो कहीं कम रिस्क दिख रहा है परंतु यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ ज़्यादा रिस्क हो तो वहाँ अवॉइड भी करना चाहिए। ऐसे ही इसमें भी पैटर्न है परंतु रिस्क बहुत ज़्यादा है तो अवॉइड करना चाहिए। इसमें भी पैटर्न है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, जैसे हम ना निकलें तो ये आपको अवॉइड भी कर लेना चाहिए। तो पर्टिकुलर एक इंडेक्स में आपको किस तरह से आपके अंदर जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तब आप पाएंगे कि क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। अब हम देखते हैं इंडेक्स में। इंडेक्स के बाद हम
बात करते हैं स्टॉक्स की। ये है आपका कल के लो के नीचे मैक्स फाइनेंस सर्विस। इसमें जो बनता हुआ दिखाई दिया वो ओडी सेटअप देखने को मिला, ओडी सेटअप। उसके बाद है आपका इंडियन बैंक, जिसमें आपको आरसीबीओ देखने को मिला। उसके बाद है आपका अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में आपको ओडी सेटअप देखने को मिला। ठीक है, याद रहे क्योंकि हमारे पास ये एक दिन पहले का BCPR भी है। तो प्राइस क्या है, प्राइस रिवर्स भी कर सकता है, क्योंकि ये एरिया जो है ये एक रिवर्सल जोन भी हो सकता है। तो इसको ब्रेक करे और फिर रिटेस्ट करे फिर मूव करे तो पॉसिबिलिटी है। तो इसने ब्रेक किया इसको, जैसे यहाँ पे है ना, ये ब्रेक हुआ, ठीक है। ब्रेक करने के बाद में उसी को रिटेस्ट किया और फिर चलने लगा। तो यहाँ पर ये कॉन्फिडेंस बनते हुए आया कि आपको यहाँ से पर्टिकुलर छोटा रिस्क है और एक मूव देखने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद है नेक्स्ट, वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिसमें आपको ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट देखने को मिला, GCR। फिर है GMR एयरपोर्ट, जिसमें आपको PPT सेटअप देखने को मिला। उसके बाद है डिलीवरी में आपको RCR रेड कैंडल रिट्रेसमेंट देखने को मिला। BML में आपको RCBO देखने को मिला, RCBO देखने को मिला, यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट, और यहाँ से पहला टारगेट और सेकंड टारगेट। फिर है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, जिसमें आपको ओडी सेटअप देखने को मिला। क्या देखने को मिला, ओडी सेटअप। उसके बाद है आपका L&T, जिसमें PPT सेटअप देखने को मिला। फिर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, जिसमें ओडी सेटअप। फिर IFCI, जिसमें ओडी सेटअप। हनीमेल ऑटोमेशन, इसमें आपको PPT सेटअप देखने को मिला, जो CPR के अंदर ओपनिंग और बाहर। फिर है इन लास्ट आपको PPT सेटअप देखा गॉडफ्री फिलिप्स में। तो पर्टिकुलर हमें इस तरह से पैटर्न में जिन स्टॉक में बनते हुए दिखाई दिए और वहाँ मोमेंटम देखने को मिला। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।